दोनों सिलेंडर से जो पाइप निकलते हैं उनके पीछे एक एक रेगुलेटर लगा होता है और हर रेगुलेटर के ऊपर दो दो प्रेशर गेजेस होते हैं। इनके रास्ते में जो पहला गेज आता है सिलेंडर के आगे, वो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताता है, जो आगे वाले यानी बाद में आने वाले गेज से ज़्यादा प्रेशर रखता है हमेशा, और बाद में आने वाले गेज का प्रेशर हमेशा पहले वाले गेज से कम होता है। इसीलिए जो सिलेंडर के साथ पहला गेज आता है उस गेज के साथ HP लिखा होता है, हाई प्रेशर, और जो आगे वाला गेज होता है उसके साथ LP लिखा होता है, यानी लो प्रेशर। ये जो आगे वाला गेज होता है पाइप की तरफ, ये पाइप में जाने वाली गैस का प्रेशर बताता है, और पीछे वाला गेज जो सिलेंडर वाली साइड पे होता है ये सिलेंडर के अंदर का प्रेशर बताता है। सिलेंडर्स की तरफ जहाँ ये पाइप्स रेगुलेटर्स के साथ जुड़ रहे होंगे, पाइप्स और इन रेगुलेटर्स के बीच में दोनों सिलेंडर्स की तरफ बीच में इस तरह की आपको एक नलकी सी नज़र आएगी। ये होना मस्ट है। इसको फ्लैश बैक अरेस्टर कहा जाता है। इस फ्लैश बैक अरेस्टर का सिलेंडर्स वाली साइड पर इस पाइप के सिरे पर होना ज़रूरी है। दोनों गैसेस के साथ अलग अलग फ्लैश बैक अरेस्टर होना चाहिए। कभी कभी एडिशनल प्रिकॉशंस के तौर पर इसी तरह के फ्लैश बैक अरेस्टर्स आपको पाइपों के दूसरे सिरे के ऊपर भी टार्च के पिछली साइड पे आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर वो ना भी हों तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो पाइपों के सिरे सिलेंडर्स की तरफ हैं, यहाँ फ्लैश बैक अरेस्टर्स का होना मस्ट है। अलग अलग फ्लैश बैक अरेस्टर्स हों दोनों पाइपों के सिरों पर सिलेंडर्स वाली तरफ। फ्लैश बैक अरेस्टर को इंस्टॉल करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके ऊपर एक तीर का निशान होता है। उस तीर के निशान को टार्च की तरफ रखना है, सिलेंडर्स की तरफ नहीं। अब इन पाइपों को पकड़कर आगे टार्च की तरफ जाते जाएं, और जो जॉइंट टार्च के साथ जाके बनेगा वहाँ पे अगर फ्लैश बैक अरेस्टर्स हैं तो ज़्यादा ही अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो भी ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि पीछे दूसरे सिरे पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं जहाँ फ्लैश बैक अरेस्टर का होना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ फ्लैश बैक अरेस्टर के बजाय एक और डिवाइस जो फ्लैश बैक अरेस्टर तो नहीं है लेकिन वो भी हमारे लिए कुछ सेफ्टी मुहैया करती है, उसका होना ज़रूरी है, जो आरामको भी मेंशन करता है। जहाँ पर गैस के होजेस आकर टार्च के साथ कनेक्ट होते हैं, इन जॉइंट्स के साथ ही दो सेफ्टी डिवाइसेस आपको मिलेंगी जिनको चेक वाल्व्स कहा जाता है। देखने में आपको ऐसे लगेगा जिस तरह से जॉइंट्स के नेट हैं, इसी तरह से ये भी आपको उन जैसे ही नज़र आएंगे, लेकिन असल में ये सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो गैस के बैक फ्लो को रोकती हैं। सिलेंडर से एक दफ़ा जो गैस आगे की तरफ निकल गई, टार्च की तरफ आ गई होजेस को पकड़ के, वो वापस पीछे नहीं होने देती ये डिवाइसेस। ऐसी भी टार्च आपको मिलेगी जिसके अंदर ही चेक वाल्व इंस्टॉल्ड होते हैं, इन बिल्ट होते हैं, उनके साथ अलग से चेक वाल्व लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ये आपको टार्च नज़र आ रही है, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये असल में चेक वाल्व ही हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। इसके साथ नए चेक वाल्व इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह की जब कोई टार्च हो जिसके साथ पहले से चेक वाल्व इंस्टॉल्ड नहीं होते तो उसके साथ हमें अलग से चेक वाल्व इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जिस तरह से ये दोनों आपको नेट से नज़र आ रहे हैं, ये असल में चेक वाल्व ही है, और इनके पीछे जो दूसरे नट हैं ये आम नट होते हैं जिनके साथ टार्च और होज़ का कनेक्शन बनाया जाता है। इस सूरत में आपको ध्यान से चेक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि चेक वाल्व और जो होज़ के कनेक्शन वाले नट हैं वो दोनों मिलते जुलते होते हैं। ऐसे लगता है जैसे दोनों नट ही हैं। आपने ध्यान से चेक करना है कि चेक वाल्व इंस्टॉल्ड हैं या नहीं हैं। पीछे जो हमने फ्लैश बैक अरेस्टर देखा, जो दो नलकियाँ सी लगी हुई हैं सिलेंडर्स वाली साइड पर रेगुलेटर्स के आगे, इन दोनों नलकियों का मकसद ये है कि जो गैस पाइपलाइन में ऑलरेडी चली गई उसका बैक फ़्लो ना होने दे, उसका बैक फ़्लो रोकती हैं ये नलकियाँ। जो गैस आगे चली गई उसको रिवर्स में वापस पीछे नहीं आने देती,
और आगे जो टार्च के आगे जो आग जल रही है, जो चिंगारियाँ निकल रही हैं, उन चिंगारियों को, उस आग को, फ्लेम को, स्पार्क्स को वापस पीछे नहीं आने देती। ये दो फंक्शन करती है फ्लैश बैक अरेस्टर। फ्लैश को बैक नहीं होने देता, फ्लैश अगर बैक हो तो उसको अरेस्ट कर लेता है, इसीलिए इसका नाम फ्लैश बैक अरेस्टर है। दूसरी जो सेफ्टी डिवाइस हमने डिस्कस की थी, चेक वाल्व लगा होना चाहिए यहाँ टार्च के पिछले सिरे पर, जहाँ पाइप आकर कनेक्ट हो रहे हैं। इस चेक वाल्व का फ़ायदा ये है कि ये गैस को वापस पीछे नहीं जाने देती, उसका फ़्लो बैक नहीं होने देती, लेकिन ये सिर्फ यही काम करती है और फ्लैश को बैक होने से अरेस्ट नहीं करती। पीछे वेल्डिंग ग्राइंडिंग की वीडियोस में एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब भी ग्राइंडर की डिस्क चेंज की जाएगी, नई डिस्क लगाई जाएगी, तो उसको एकदम से इस्तेमाल नहीं करना। हो सकता है ग्राइंडर की डिस्क सही से बैठी ना हो, अच्छे से फिक्स्ड ना हुई हो। अगर हम एकदम से ग्राइंडर को चलाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि ये डिस्क लूज़ हो, सही से फिक्स्ड ना हुई हो और ये वापस बाहर आ जाए और चलाने वाले को लग जाए। इसका सलूशन ये है कि आपके पास कोई कंटेनर, कोई ड्रम वगैरह होना चाहिए जो तकरीबन बंद हो और थोड़ा सा उसका एरिया खुला हुआ हो, उसका मुंह खुला हुआ हो। इस ग्राइंडर को आप पावर के साथ कनेक्ट करके उस कंटेनर, उस ड्रम के अंदर लेके जाएं और इसकी डिस्क टेस्टिंग करें। डिस्क इंस्टॉल करने के बाद इस ड्रम के अंदर इसको चला कर देखें और ग्राइंडर को ड्रम के इतना अंदर रखें कि अगर ये डिस्क खुले भी तो आपकी तरफ बाहर ना आए। ये जिस तरह से बंदा आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह से इसने ग्राइंडर को ड्रम के अंदर रखा हुआ है, यहाँ इतना अंदर इसको ले जाके अब टेस्ट करना है, बटन ऑन करके चला के देखना है कि क्या उसकी डिस्क अच्छे से चल रही है। थोड़ी देर इसको चलाएं बंद करें, चलाएं बंद करें, इस तरह से टेस्ट करके फिर इसको बाहर लेके आएँ। अगर टेस्ट में ये पास हो गया, इसकी डिस्क नहीं उतरी, तो अब इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अब ये सेफ़ है। वेल्डिंग के दौरान वेल्डर्स जो फ़िल्टर्ड मास्क इस्तेमाल किया करते थे, उस मास्क को जब इस्तेमाल कर लिया, अभी वो मज़ीद इस्तेमाल करने के काबिल है, तो उसको किसी ऐसी जगह रखना है कि जहाँ वो कंटेमिनेशन से बच सके, गंदा ना हो, उसको डस्ट ना लगे, मैला ना हो। इस चीज़ से बचने के लिए हर वेल्डर को एक थैली सी दी जाती है प्लास्टिक की, जिसको ज़िप लॉक कहा जाता है। हमेशा इस्तेमाल के बाद अगर ये मास्क मज़ीद इस्तेमाल के काबिल है तो वेल्डर इस मास्क को इस थैली के अंदर रखेगा, इसको ज़िप लगा देगा, लॉक हो गई। अब इसको उसी वक्त खोलेगा जब इसे दोबारा इस्तेमाल करना होगा। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी वेल्डिंग के साथ, वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग और गैस कटिंग वगैरह, इन सब के लिए हार्डवर्क परमिट ही चाहिए होगा, सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इसके अलावा जहाँ वेल्डिंग हो रही है, कटिंग, ग्राइंडिंग या गैस कटिंग, जो भी हार्डवर्क चल रहा है, इसके मुतल्लिका साइनेजेस भी होने चाहिए। हार्डवर्क इन प्रोग्रेस या वेल्डिंग इन प्रोग्रेस के साइनेजेस होने चाहिए और एरिया बैरिकेडेड होना चाहिए। अगर तो वेल्डिंग के पास ही बैरिकेड लगानी है तो सॉफ्ट बैरिकेड नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बैरिकेड जो आरामको प्रोजेक्ट्स पर इस्तेमाल की जाती है, जो रस्सी और बैरिकेड टेप से बनाई जाती है, ये कंबस्टेबल है, ये आग को पकड़ती है। इस तरह की बैरिकेड हार्डवर्क्स वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग के करीब नहीं होनी चाहिए। वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग के करीब इस तरह की बैरिकेड होनी चाहिए, लोहे के पाइपों की बनी हुई या जो नॉन कंबस्टेबल हो।